हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आपका CLS का BALI 011 पेपर हो चुका है और कल 10 जुलाई को आपका BLI 012 का पेपर होने वाला है। तो इसी सीरीज में हम आपको ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करा देते हैं। जो फ़िलहाल हम आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो जून 2023 का ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन है। तो इसकी चलो शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, कैटलॉग इज ए प्रोसेस एंड कैटलॉग इज ए टूल। इसका जो आंसर होगा टूल। सेकंड क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ DDC इज यूजफुल फॉर स्कूल लाइब्रेरी। हिंदी में इसको सेतु में बोलते हैं, हिंदी में सेतु में, और इंग्लिश में ए ब्रिज्ड करके इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैन बी यूज इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। मतलब है कि जो सूचना है उसकी पुनः प्राप्ति के लिए लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो उपयोग होता है। तो ये बात सत्य है। सेकंड वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बोलता है, द डॉट आफ्टर द थर्ड डिजिट इन ए क्लास नंबर अकॉर्डिंग टू DDC डज नॉट रिप्रेजेंट ए डेसिमल। ये गलत है क्योंकि वो डेसिमल को प्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा जैसे लाइब्रेरी का कोड है 020। अब इसके बाद कुछ भी होगा तो पॉइंट लगा के हम ऐसे 00 करेंगे। तो ये कह रहा है कि डेसिमल को प्रेजेंट नहीं करता। नहीं, वो डेसिमल को प्रेजेंट करता है, तो ये फॉल्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, CCC फॉलोज यूनिट कार्ड सिस्टम। एक्चुअली CCC यूनिट कार्ड सिस्टम से बेस है, ये सत्य है। उसके बाद है ISBD वर गिवन बाई SR रंगनाथन। नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है कि ट्रेसिंग सेक्शन इन द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू ACR2 इज प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द कैटलॉगिंग कार्ड। ट्रेसिंग सेक्शन कैटलॉग कार्ड के बैक पे नहीं होता, वो फ्रंट में होता है। ये इसका आंसर है। उसके बाद आपका 8 नंबर, KWIC इंडेक्सिंग इज ए कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज सिस्टम। गलत है, मतलब कि इसका आंसर ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैन एंट्री इज ए क्लासिफाइड कैटलॉग इज ए वर्ड एंट्री। वर्ड एंट्री नहीं है, तो ये वर्ड एंट्री नहीं होती, और इसमें कहा है कि वर्ड एंट्री है, इसलिए फॉल्स रहेगा। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन DDC नेवर बिगिन विद ए 0। ये आपका ट्रू है, क्योंकि कभी भी देखना स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है। सपोज आपका लाइब्रेरी का कोड मैं अगेन बताता हूँ, 020 है। उसके बाद पॉइंट लग के जो भी होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, DDC अलाउ नंबर बिल्डिंग बाई एडिंग नंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द शेड्यूल फॉलोइंग ऐड टू इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली जब हम DDC करते हैं तो DDC में जब नंबरिंग करते हैं तो उस टाइम पे देखना एक ऐड टू का इंस्ट्रक्शन आता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। यही इसमें बोला गया है, वो सत्य है। उसके बाद है AACR1 वाज पब्लिश इन ईयर। इसका आंसर 1967 है, और 1967 में ये हुआ था नॉर्थ अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन इन AACR2R प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनके द्वारा मिलती है। अच्छा, AACR का अर्थ होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल, उसमें भी सेकंड का अर्थ है सेकंड रूल। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज फॉलोइंग
इज नॉट मतलब कि नहीं है, एन एग्जाम्पल ऑफ बुक नॉन बुक मटेरियल, कि ऐसा मटेरियल जो नॉन बुक नहीं है उसका एग्जाम्पल। तो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट होती है, बुक होती है, बाकी का मैप नॉन बुक होता है, माइक्रोफोन नॉन बुक होता है, सीडी नॉन बुक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी, ये हार्ड पिछले 3-4 साल से लगातार पूछी जा रही है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका आंसर होगा। आप डीडीसी, यूडीसी, सीसी, ट्रिपल सी, इन सब की फुल फॉर्म आपका चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ से रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन फॉलोज द टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन इन AACR। ये जब आपने कैटलॉग कार्ड बनाया होगा तो एडिशन जहाँ करते हैं सामने ही वो सेक्शन होता है, उसके बारे में उनका है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है देयर आर एरियाज ऑफ एन एंट्री अकॉर्डिंग टू AACR2। जब आपने कैटलॉगिंग कार्ड बनाया है तो कैटलॉगिंग कार्ड आपका ऐसे 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 होता है, तो इसके अंदर और एक छोटी सी लाइन यहाँ होती है। अब आप इन एरियाज को गिनोगे तो ये टोटल हमें देखने में लगते हैं 6 एरियाज, पर 6 नहीं, ये 8 एरियाज कहलाते हैं, क्योंकि एक इसमें जो लाइन होती है वो छुपी हुई मानी जाती है, इसलिए इसको 8 एरियाज होता है, ना कि 7 और 6। ओके, इसका आंसर होगा 8। अभी मैं आपके पास थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो उसी की सीरीज में TDC 23rd एडिशन वाज पब्लिश इन द ईयर। ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल से आ रहा है, और ये जब आप आपका चैप्टर नंबर 2 कैटलॉगिंग का जो पढ़ोगे तो उसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन वहाँ से लेना होगा। इसका आंसर है 2011। और क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने छोड़ दिया था वो बोलता है द क्लास नंबर 020 रिप्रेजेंट। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था लाइब्रेरी का कोड होता है। और अगेन कि DDC 23 का पब्लिश हुआ, 2011 में पब्लिश हुआ, अभी तक 23 एडिशन उसके पब्लिश हुए हैं। अगला है द एक्रोनिम्स अपूपा वाज गिवन बाई, ये हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो फादर है, इंडियन फादर, उनके द्वारा दिया गया, श्री रंगनाथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है यूज टू असाइन सब्जेक्ट हेडिंग इन CCC। ये होता है सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। आप जब बुक्स देखोगे इसमें मोटे मोटे अक्षरों पीछे को सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स आपका कीवर्ड में भी दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, इन CCC ट्रेसिंग सेक्शन इज अवेलेबल। CCC में ट्रेसिंग सेक्शन बैक ऑफ द कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलॉगिंग कोड्स डज नॉट रिकॉग्नाइज कॉर्पोरेट ऑथरशिप। वो कॉर्पोरेट ऑथरशिप का जो होता है कार्ड AACR2 में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है पेरीनेटल कैटलॉगिंग एम्प्लॉइज मतलब कहाँ लागू होता है, वो सेंट्रल कैटलॉगिंग में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सदा आते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 25 ये आज के पेपर में भी थोड़ा सा घुमा के आया था। आज आपसे ड्यू डेट स्लिप का कार्ड का साइज़ पूछा गया था, और ये जो कैटलॉगिंग कार्ड होता है AACR2 के अंदर होता है। इसका साइज़ होता है 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। जब इसको इंच में लिखेंगे तो 5x3 लिखेंगे, 5x3 इंच। 3x5 आपकी बुक में दिया है जो कि गलत है, सही इसका आंसर ये है। और एक क्वेश्चन होता है कि DDC फर्स्ट
कब आया और DDC 23rd कब पब्लिश हुआ। ये 2-3 क्वेश्चन हर साल ही अभी तक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यूनियन कैटलॉग इच ए फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म होती है? ये होती है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग की। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ये पेरिस के अंदर हुई थी, वाज हेल्ड इन, ये 1961 में हुई थी, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 5th एडिशन। BSO each and classified scheme। क्वेश्चन नंबर 30, इन कॉलन क्लासिफिकेशन द सिंबल कॉमा इंडिकेट टू फंडामेंटल कैटलॉगिंग, वो पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। क्वेश्चन नंबर 31 और 32। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द कॉल नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कि कॉल नंबर में 3 पार्ट होते हैं, एक क्लास नंबर होता है, एक बुक नंबर होता है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कलेक्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, एक्चुअली कॉल नंबर दिया जाता है किसी भी, एक होता है एसेसन नंबर और एक कॉल नंबर। तो कॉल नंबर जब हम कैटलॉगिंग करते हैं तो उसमें AACR2 कार्ड के अंदर पेंसिल से लिखते हैं। DDC इच एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, कौन सी स्कीम का है? वो है एनुमेरेटिव स्कीम का। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33 और 34। क्वेश्चन नंबर 33 है 10 रिवाइज सेकेंड एडिशन AACR वाज पब्लिश, ये 1978 में हुआ था। और कॉमन आइसोलेटेड इन DDC, उसको मतलब कि DDC में कॉमन आइसोलेशन क्या चीज़ है? तो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका विच टाइप ऑफ नोटेशन इज़ यूज इन DDC, तो DDC में प्योर नोटेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो आया था ये कहता है कि इसमें से कौन ऐसा है जो क्लासिफिकेशन नहीं करता था, जिसने नियम नहीं दिए। एक्चुअली उस टाइम पे इसका WCB/BS माना गया था, पर इसमें सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन का हो सकता है सभी को बोनस मार्क मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज रिलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन, कि 6th एडिशन जो CC का 6th एडिशन है उसमें क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है? उसमें टूल भी है, उसमें डिफरेंस भी है, उसमें इन्फ्लुएंस भी है, उसमें नहीं है तो बायस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि DDC का 20वां संस्करण कब पब्लिश हुआ? ये 89 में हुआ। और इसका आंसर जब आपका DDC का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन है उसी में दिया हुआ है। आप वो 5-6 लाइन का अगर पढ़ जाओगे तो लगभग उसी में से आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 39, अभी मैं ये सीरियस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाज पब्लिश इन ईयर, ये कौन सी साल में पब्लिश हुई? 1923 में हुई। ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन रिपीट होके एक ही टॉपिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन हर बार बन के आते हैं। तो इन टॉपिक्स को पक्का पढ़ के जाएं। एक तो सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और एक आपका DDC। क्वेश्चन नंबर 40 और 41, 41 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका हाउ मैनी लेवल्स ऑफ डिस्कशन AACR2 प्रोवाइड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स प्रोवाइड। उसमें 3 तरह के डिस्कशन के लेवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द रेंडरिंग ऑफ द नेम जेम्स आइहोर्ड जॉन एज पर, हाँ, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का जो कार्ड है उसमें ध्यान देना। उसमें सबसे पहले आपका, जैसे आपका नाम है किसी का OP चौधरी,
तो ओपी चौधरी का जो चौधरी है वो चौधरी आगे लिखा जाएगा, फिर कॉमा, फिर उसका नाम ओपी आएगा। तो जब इसका जेम्स एहोर जॉन है तो हमने देखा है जॉन आगे लिखा जाएगा क्योंकि कॉमा लग के, और बाकी का नाम पीछे। अगर किसी का नाम है सपोज कविता शर्मा तो उसको लिखा जाएगा कविता शर्मा को पहले शर्मा फिर डैश कविता। ये इसका कैटलॉगिंग का नियम है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, द फर्स्ट समरी ऑफ डीडीसी इज कॉल्ड। डीडीसी की फर्स्ट समरी क्या कहलाती है? वो 10 मैन क्लासिफिकेशन है। आपने ध्यान दिया होगा, एक 0 से लेके 100 तक है, दूसरी 100 से 200 तक है, तीसरी 200 से 300 तक, ऐसे 10 क्लासिफिकेशन। पहले 10, फिर उनके नीचे फिर 10, फिर उनके नीचे वापस 10, ऐसे इस डीडीसी में क्लासिफिकेशन हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन आपका बोलता है KWIC इंडेक्सिंग वाज डिवाइस बाई, ये HP लोहान के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, सब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज आल्सो नाउन। सब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका फ्लोट्री सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 45 कि DDC 19 एडिशन है, उसकी टेबल 3 है, वो क्या यूज आती है? वो आती है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। इंडिविजुअल लिटरेचर जितने भी हैं वो सब उसके सब के जो सब डिविजन्स हैं वो आपका 19 की टेबल 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47। क्वेश्चन 46 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइसोलेटेड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये हमारे जो फादर ऑफ लाइब्रेरी है श्री रंगनाथन जी, SR रंगनाथन जी, उनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, विच कनेक्टिंग सिंबल इज यूज इन कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन फॉर मैटर। तो ये जो कनेक्टिंग सिंबल है वो कॉलन्स है। क्वेश्चन नंबर 48, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन SC स्कीम इज एग्जाम्पल ऑफ, कि किसका एग्जाम्पल है? तो ये है फेस्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 49, क्लासिफिकेशन रिचर्स ग्रुप लंदन वाज फाउंडेड इन ईयर। कि जो क्लासिफिकेशन का रिचर्स ग्रुप कब बना था, कहाँ बना था? लंदन में 1952 में। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उन्होंने दे दिया कि 1952 में लंदन में बना था, तो नीचे 4-5 ऑप्शन में दे दिया जाए क्लासिफिकेशन रिचर्स ग्रुप, तो आपको वो करना है। एक क्वेश्चन इसमें बन जाए कि 1952 में क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ बना था, तो आपको बताना है लंदन में। तो ये क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, सेमिनल मेमोनिक्स इज यूज इन। वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC के अंदर होते हैं। LC का अर्थ है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, BC का अर्थ है ब्रिटिश कैटलॉग, UDC का यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और CC का है कॉलन क्लासिफिकेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय।